Dear leaders, we are going to learn about root cause of migraine. माइग्रेन की बीमारी से आप सभी लोग जो है थी शायद परिचित होंगे, है ना। सर दर्द वाली बीमारी माइग्रेन परिचित है। इस बीमारी का नाम सुना है आपने, इस प्रॉब्लम का नाम सुना है। माइग्रेन जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है उसे आज हम समझने वाले हैं। तो मेरा ऐसा हमेशा से मानना रहा है कि अगर हम किसी की फंडामेंटल समझ जाते हैं, उसका बेसिक समझ जाते हैं, रूट कॉज समझ जाते हैं, तो उस पर हमें काम करना आसान हो जाता है। अगर हमें फंडामेंटल क्लियर नहीं है, बेस लाइन क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो उस पे आप जो है ना काम करोगे लेकिन उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि माइग्रेन जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है। उसको समझने से पहले हमें क्या समझना है कि हमारे बॉडी में जो है ना कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स आपने समझा है ना, जाना है हार्मोन्स, बहुत सारा हमने इसके पहले भी टॉपिक कवर किया है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक हार्मोन का नाम है जिसको हैप्पी हार्मोन बोला जाता है। हैप्पी हार्मोन मतलब क्या, कि जब आप खुश होते हो तो हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है ना। तो हैप्पी हार्मोन क्या होता है, हैप्पी नाम ही उसका है ना, उस नाम का, उस हार्मोन का क्या नाम है, सेरोटोनिन। नाम आप लिख सकते हो, सेरोटोनिन हार्मोन होता है। अगर उस हार्मोन का लेवल गिर जाए तो हमें क्या होता है, हमारे सर में दर्द होता है। अगर आपके बॉडी में सेरोटोनिन नामक हार्मोन अगर प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो रहा है, उसका लेवल्स अगर लो है, तो क्या प्रॉब्लम होगी, किसकी प्रॉब्लम होगी, सर दर्द की प्रॉब्लम होगी। इस सेरोटोनिन हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन है क्या करता है, आपके पेन को रेगुलेट करता है, आपके मूड को रेगुलेट करता है, मूड को कंट्रोल करता है, आपकी नींद को कंट्रोल करता है, आपके पाचन को कंट्रोल करता है। तो ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, जो आपके ब्रेन में रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा लगता है, और अगर उसका लेवल कम हुआ तो आपको क्या लगता है, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, आपके जो है कि सर में दर्द होता है। तो अगर सेरोटोनिन हार्मोन की लेवल गिर गई तो क्या होगा, आपके जो है कि सर में दर्द होगा। तो अभी हमने समझा क्या क्या रेगुलेट करता है, आपके जो है कि पेन्स को रेगुलेट करता है, आपके मूड को रेगुलेट करता है, आपके डाइजेशन को भी रेगुलेट करता है, आपकी स्लीप को भी रेगुलेट करता है। अब होता क्या है कि जब इस स्टोरिनिन जो है ना, सेरोटोनिन नामक का जो हार्मोन्स का जब लेवल गिरता है, तो होता क्या है कि जो हमारे ब्रेन तक जो ब्लड पास हो रहा है, हमारी नस में, हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्रेन तक जो ब्लड जा रहा है, उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है, जब सेरोटोनिन नामक हार्मोन जब कम होता है, उसका लेवल कम होता है, तो नसें क्या होती है, सिकुड़ती है। जो नस है, जो ब्लड वेसल्स है जिसके थ्रू ब्लड पास हो रहा है हमारे ब्रेन को, अगर सेरोटोनिन नामक हार्मोन की मात्रा कम हुई तो वो नसें क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और फिर अचानक से जब फैलती है तो सर में दर्द होता है। तो एक और काम क्या करता है सेरोटोनिन, और क्या करता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स है ना, उसको भी जो है कि कंट्रोल करता है। ब्लड वेसल्स की थिकनेस को भी वो कंट्रोल करता है, उसके सिकुड़ने और फैलने को भी कंट्रोल करता है। अगर उसकी मात्रा कम हुई, जैसे ही जो है कि सेरोटोनिन नामक का हार्मोन कम हुआ, आपकी ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। लेकिन जब ब्लड वेसल सिकुड़ती है तो आपके ब्रेन में जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और जैसे ही ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जो है कि नर्वस सिस्टम क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा कि जो है कि ब्लड ज्यादा पास करो। समझ में आ रहा है क्या। जैसे ही आपकी जो ब्लड वेसल से सिकुड़ जाएगी, तो जैसे ही सिकुड़ेगी क्या होगा, ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा ब्रेन में। जब ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है तुरंत जो है कि बॉडी को मैसेज देता है, सिग्नल देता है कि भैया क्या हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, और आप क्या करिए, तुरंत के तुरंत ब्लड का जो है कि मात्रा बढ़ा दीजिए। तो जैसे ही ब्लड की मात्रा बढ़ती है, ब्लड वेसल्स फिर से क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, ओपन हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है। और जैसे ही फैलती है उस समय क्या होता है, सर में दर्द होता है। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ क्या हुआ, कि हमारे बॉडी में सेरोटोनिन नामक एक हार्मोन होता है जिसे हैप्पी हार्मोन बोला जाता है। अगर उसका लेवल्स कम हुआ,
क्यों गिरा, क्यों लेवल्स कम हुआ, उसको हम बाद में समझेंगे। हम अभी अभी क्या समझ रहे हैं कि अगर आपके बॉडी में सेरोटोनिन नामक हार्मोन का लेवल्स अगर कम होता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और जैसे ही ब्लड वेसल सिकुड़ती है, आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचता है। फिर हमारा नर्वस सिस्टम क्या बोलता है कि ब्लड की मात्रा को बढ़ाओ, जिससे क्या हो कि ब्लड में जो है कि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, जिससे कि ब्रेन तक प्रॉपर तरीके तक ब्लड फ्लो हो पाए और ऑक्सीजन ब्रेन को मिल पाए। और जैसे ही ब्लड जो है कि पास होता है, वो जो ब्लड वेसल से क्या होती है, फैल जाती है। और इसी की वजह से क्या होता है, जैसे ही फैलती है ना, तो हमारा जो है कि सर में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है कि नसों पे दबाव पड़ता है। जब नसों पे दबाव पड़ता है तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है। आई होप दैट आपको समझ में आया कि सर दर्द क्यों होता है। सेरोटोनिन नामक मात्रा गिरी, सेरोटोनिन नामक हार्मोन का लेवल्स गिरा, और फिर क्या हुआ, आपको जो है कि जो ब्लड पास हो रहा था उसमें जो है कि नसें जो है कि ब्लड वेसल्स सिकुड़ा, ब्लड वेसल्स नैरो हुआ। और फिर जैसे ही ब्लड की सप्लाई तेज हुई, ब्लड वेसल्स क्या हो गया, फिर से फैल गया। तो ये सिकुड़ना और फैलने की वजह से क्या होता है, हमारे जो है कि नसों पे दबाव पड़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें ब्रेन में जो है कि सर में दर्द होता है। अब इस सेरोटोनिन का स्तर क्यों गिर जाता है, सेरोटोनिन का जो हार्मोन्स है क्यों जो है कि गिरता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो पहला कारण क्या है, लगातार आप स्ट्रेस में अगर हो तो। क्रोनिक स्ट्रेस मतलब क्या होता है, लगातार आप स्ट्रेस में हो, किसी बात को लेकर के आप लगातार चिंतित हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो। तो जैसे ही आप स्ट्रेस में होते हो, आप टेंशन में होते हो, आप प्रेशर में होते हो, तो क्या होता है ना, हमारे बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। जब भी आप स्ट्रेस में जाओगे, टेंशन में जाओगे, किसी भी चीजों को ओवर थिंकिंग करोगे, किसी भी चीज को लेकर के बार बार आपके मन में जो है कि थिंकिंग आते रहेगी, बार बार भावनाएं होती रहेगी, है ना, बार बार आप उसके बारे में विचार करोगे, सोचोगे, बार बार उसके ऊपर जो है कि आपका ध्यान जाएगा, तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है। और कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, इस सेरोटोनिन नामक हार्मोन की फंक्शनिंग को रोक देता है। यानी कि सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन आपके बॉडी में बनता है उसको क्या करता है, रोक देता है। कार्टिसोल हार्मोन बढ़ा, टेंशन आपका बढ़ा, तो आपका क्या होगा, सेरोटोनिन नामक का लेवल जो हार्मोन्स है उसका लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि उसको जो है कि बनने में, उसकी सिंथेसिस में क्या करता है, रोक लगा देता है। तो एक चीज क्या हुई, क्या समझा आपने कि सेरोटोनिन का हार्मोन का लेवल क्यों गिरता है, अगर आप स्ट्रेस में हो तो कार्टिसोल हार्मोन जो है कि बढ़ जाएगा। कार्टिसोल हार्मोन जैसे ही बढ़ेगा, सेरोटोनिन हार्मोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कार्टिसोल हार्मोन बढ़ा तो सेरोटोनिन हार्मोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, जब सेरोटोनिन सेरोटोनिन हार्मोन कम होगा तो फिर से क्या होगा, नसें सिकुड़ जाएगी, और जब उसमें ब्लड जाएगा तो नसें फैलेगी, और आपके मस्तिष्क पे दबाव आएगा, और आपको क्या होगा, सर दर्द होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हो, है ना, जब स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो लोग नींद भी प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं, है ना, उनकी नींद में प्रॉब्लम आ रही है, नींद में कमी आ रही है ना, जो स्लीप क्वालिटी वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो क्या होता है, जो सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन होता है ना, मुख्य रूप में रात में बनता है। जब आप सोते हो तो उसी समय जो है कि सेरोटोनिन नामक हार्मोन उस समय जो है कि बनना स्टार्ट होता है। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो क्या होगा फिर, नींद पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, सेरोटोनिन की सिंथेसिस घट जाएगी। क्लियर हो रहा है क्या, कि अगर आपकी स्लीप स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, यदि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो क्या होगा कि सेरोटोनिन नामक हार्मोन कब बन रहा है, मुख्य रूप में रात में ही बन रहा है, जब आप सो रहे हो तो अब बन रहा है। लेकिन अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप बेचैन हो, आप सो ही नहीं रहे हो, है ना, आप बीच बीच में जग जा रहे हो, या फिर आप जो है कि 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, तो क्या होगा, आपकी नींद पूरी होगी क्या, नहीं होगी। स्लीप क्वालिटी अगर आपने डिस्टर्ब कर लिया अपनी, है ना, कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, तो क्या हो गया, आपने पूरी स्लीप क्वालिटी को डिस्टर्ब कर लिया। तो जब जो सेरोटोनिन नामक हार्मोन जो रात में बन रहा था, आपने क्या किया, अपनी स्लीप क्वालिटी को डिस्टर्ब कर लिया, प्रॉपर जितने घंटे की नींद चाहिए आप उतने घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा, सेरोटोनिन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
जब सेरोटोनिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, यानी कि उसका क्या हो गया, लेवल गिर गया। सेरोटोनिन का लेवल गिर गया तो मतलब क्या होगा, जैसे ही गिरेगा नसें सिकुड़ जाएगी। नसें सिकुड़ोगी तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा, ब्रेन को तो ऑक्सीजन चाहिए, अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आदमी क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो सकती है ना। तो क्या करता है, जो हमारा बॉडी की मैकेनिज्म है, तुरंत क्या बोलता है कि ज्यादा ब्लड उसमें फ्लो करो, और जब ज्यादा ब्लड फ्लो होता है नसों में, तो क्या होता है, नसें फैल जाती है, और सिकुड़ने और फैलने की वजह से, जब जैसे ही फैलती है, जो है कि दबाव आता है नसों पे। जब फैलती है, कोई चीज फैलेगी तो दबाव आएगा नहीं आएगा। आप ये सोचो, कोई चीज ऐसे उसका फैला हो तो उस पर प्रेशर आएगा या नहीं आएगा, दबाव आएगा या नहीं आएगा। कोई कपड़ा है, उसको आप खींचोगे तो क्या होगा, उस पे दबाव आएगा। तो उसी तरीके से नसों पे दबाव आता है और क्या होता है, सर दर्द होता है। तो पहली चीज हमने क्या समझा, कि स्ट्रेस अगर है तो जो है कि हमें क्या होगा, सर दर्द होगा। स्लीप क्वालिटी प्रॉपर नहीं है तो सर दर्द होगा। तो हमें किस पे काम करना पड़ेगा, स्ट्रेस पे काम करना पड़ेगा, और किस पे काम करना पड़ेगा, स्लीप क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। दो चीजें अगर समझ में आई। तीसरी चीज होती प्रॉपर डाइट नहीं लेना, पुअर डाइट। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आपके खान पान में प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स आप दबाए जा रहे हो, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स केवल रोटी सब्जी जो है कि खाए जा रहे हो, दाल चावल चबाए जा रहे हो, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन नहीं मिल रहा है। तो जो ये सेरोटोनिन होता है ना, उसको बनाने के लिए एक एमिनो एसिड होता है। सेरोटोनिन कैसे बनता है, सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है ना, ट्रिप्टोफैन नामक एक एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन होता है। एमिनो एसिड का मतलब क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो सेरोटोनिन को बनाने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन नाम का प्रोटीन की वजह से, इस एमिनो एसिड की वजह से सेरोटोनिन हार्मोन प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी में बनता है। अगर सेरोटोनिन नामक हार्मोन अगर प्रॉपर तरीके से अगर आपके बॉडी में बनने लगेगा, तो क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है सर दर्द की, जो माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। अगर सेरोटोनिन प्रॉपर तरीके से अगर बॉडी में बन रहा है, तो फिर जो है कि नसों को सिकुड़ने और फैलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब नसों को सिकुड़ने और फैलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो सर दर्द होगा कैसे, नहीं होगा ना। तो अगर आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, पुअर डाइट आप ले रहे हो जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा कम है, अगर प्रोटीन की मात्रा कम है, और बेसिकली कौन सा, ट्राइप्टोफैन नामक प्रोटीन, है ना। अब वो आप कहाँ सर्च करोगे, है ना, तो प्रोटीन में ही वो सारी चीजें हो जाती है। प्रोटीन जब खाते हैं तो उसी में मिल जाता है ना, किस में मिलता है, दाल में, दूध में, केला में, मूंगफली में, इन सब चीजों में क्या मिलता है, सेरोटोनिन। इन सारी चीजों से प्रॉपर रिलीज होता है बॉडी में। तो अगर ये डाइट में इसकी कमी है, मतलब कि आपके डाइट में प्रोटीन की अगर कमी है, तो सेरोटोनिन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें क्या लेना चाहिए, कि हमें प्रोटीन युक्त डाइट खाना है। गलत खान पान, डाइट और लाइफ स्टाइल ट्रिगर्स। अगर आप गलत खान पान कर रहे हैं, आप ज्यादा चाय पीते हो, है ना, जब सर दर्द होता है तो लोग क्या करते हैं, चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं, कॉफी पीना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे थोड़ी देर के लिए क्या होता है ना, अच्छा फील होता है, और जब अच्छा फील होता है थोड़ा सा लगता है कि हाँ अभी हल्का लग रहा है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, बार बार चाय और कॉफी पीना स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का सर दर्द होगा ना, तो उसे पूछना हो क्या पीता है, चाय या कॉफी ज्यादा पीता है। और यही चाय और कॉफी क्या करेगी, शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर रही है, आपके माइग्रेन को ठीक होने नहीं दे रही है, आपके सर दर्द के प्रॉब्लम को ठीक होने नहीं दे रही है। तो अगर आप अत्यधिक ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी पी रहे हैं, तो भी क्या होगा, आपका जो है कि सेरोटोनिन नामक जो है कि हार्मोन है, उसका लेवल्स गिर जाएगा। आप खाने में अगर लंबा गैप कर दे रहे हो, है ना, जब मन कर रहा है तब खा रहे हो, जब मन कर रहा है तब नहीं खा रहे हो, यानी कि आपका कोई प्रॉपर टाइमिंग ही नहीं है खाने का। सवेरे जो है कि आप कुछ खा ही नहीं रहे हो ना, लंबा गैप करो, दोपहर में आप खाना खा रहे हो। तो जिसको टेंशन वेंशन रहता है ना, जो स्ट्रेस में रहता है ना, तो ये इस तरीके की एक्टिविटी करते रहता है ना। वो खाना खाएगा तो दोपहर में खाएगा, दिन में कुछ खाएगा नहीं, चाय पी करके जो है कि रह जाएगा। उसको खाना खाने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि सर में दर्द होते रहता है। तो खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, उसका जो है कि खाना खाने का टाइमिंग भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आप लंबा गैप रख के अगर खाना खा रहे हो, तो भी क्या होगी, सेरोटोनिन नामक हार्मोन का लेवल गिर जाएगा। अगर आप कम पानी पीते हो, तो आपकी बॉडी क्या होगी, हाइड्रेट नहीं रहेगी, है ना। कम अगर पानी आपने पिया तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो पानी भी क्या करता है, सेरोटोनिन नामक
जो हार्मोन है उसको जो है कि अगर आपने सही तरीके से पानी नहीं पी रहे हैं, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, तो भी उसमें क्या होता है, उसके रिलीज होने में प्रॉब्लम होता है। आप जो है ना पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, अल्कोहल, मंचूरियन, स्नैक्स, मैदा वाला सामान, ब्रेड वाला सामान, टोस्ट, ये सारी चीजें खा रहे हो, तो इसके वजह से भी सेरोटोनिन नामक हार्मोन प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी में रिलीज नहीं होता है। अब क्यों ऐसा, क्यों कि ये सारी चीजें से क्या होगा सर, सेरोटोनिन नामक पे क्या असर पड़ेगा, कैसे ऐसा हो सकता है कि सेरोटोनिन नामक, हमने पिज्जा खाया, बर्गर खाया, मंचूरियन खाया, स्नैक्स खाया, चाय पिया, कॉफी पिया, तो क्या दिक्कत हो सकती है इससे? तो दिक्कत एक्चुअली ये होती है कि जो सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन होता है ना, हमारे गट में बनता है, हमारी आंतों में बनता है। और अगर हमने आंतों को प्रॉपर तरीके से उसमें जो है कि डाइजेशन नहीं होगा, हमारे खाने का डाइजेशन नहीं होगा, तो ये सीधे क्या करता है ना, हमारे मूड को इफेक्ट करता है। इसलिए जो है कि सेरोटोनिन को जो है कि इफेक्ट करता है उसके रिलीज होने में। अगर आपने जो है कि आपके खाने में डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो सेरोटोनिन कहाँ बन रहा है, आपके आंतों में बन रहा है ना, गट में बन रहा है, आंत में। और अगर आंत ही आपकी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है, अगर आप ज्यादा मैदा वाला सामान खाओगे तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम आंत को किस में काम करने लग जाएगा, आपके खाने को डाइजेस्ट करने में उसका समय चला जाएगा, उसकी फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो सेरोटोनिन कहाँ से बनाएगा वो? अगर आपने किसी को ज्यादा लोड दे दिया, बोल दिया कि भैया ये जो है ना 10 लोगों का आपको काम करना है, तो उसका जो एक्चुअल काम है वो क्या हैम्पर होगा या नहीं होगा? मान लो देसराज सर को ऑफिस में जो है कि 3-4 काम एक्स्ट्रा दे दिया, और पहले से उनके पास काम था, तो जो पहले से काम था वो इफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो जो उसकी जो फंक्शनिंग है, जो हमारा जो है ना आंत है, जो हमारा गट है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उसमें फंक्शनिंग में क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ जाता है, इन सारी चीजों को डाइजेशन में टाइम लगता है। तो इसलिए आपका क्या होता है, स्टोलिनिन जो है कि सेरोटोनिन हार्मोन प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है। अगर आप रिफाइंड खाओगे, मैदा वाला सामान खाओगे, शुगर खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो इसमें आपके ब्लड शुगर में भी लेवल्स में क्या होगा, उतार और चढ़ाव होगा, है ना। कभी आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, कभी घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। तो भी क्या होता है, जो आपके प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसिस में डिस्टरबेंस होता है। प्रोटीन नहीं बन पाता है तो क्या बनने नहीं बन पाएगा, सेरोटोनिन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ब्लड शुगर में क्या हो गया, उतार और चढ़ाव हो गया। तो क्या होगा इससे, जो कि जो प्रोटीन प्रॉपर तरीके से बनना था वो नहीं बन पाएगा, और फिर सेरोटोनिन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। अगर आप अल्कोहल पी रहे हो, तो आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, तो आप कॉफी पी रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो हमारे गट हेल्थ में जो गुड बैक्टीरिया होती है ना, गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम हो जाती है, और बैड बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, सेरोटोनिन का प्रोडक्शन घट जाता है। अगर आपके गट में गुड बैक्टीरिया ज्यादा रहेंगी तो सेरोटोनिन ज्यादा बनेगा। अगर गुड बैक्टीरिया की मात्रा घट गई, है ना, और बैड बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा हो गई, तो फिर क्या होगा, सेरोटोनिन प्रोडक्शन जो है कि घट जाएगा। जंक फूड आपने खाया, तो ये जंक फूड क्या करते हैं, हाई फैटी वाली चीजें आपने फूड में खाया, तो आपके बॉडी में क्या करते हैं, सूजन क्रिएट कर देते हैं। और जैसे ही सूजन क्रिएट होगा, तो जो सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन होता है, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो गेट्स होते हैं, उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। और नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर क्या दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी, उसका जो है कि लेवल्स गिर जाएगा। अगर आपके डाइट में विटामिन B6 की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, ओमेगा 3 की कमी है, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन जो है कि सेरोटोनिन सिंथेसिस में काम आ रहा था, उसी तरीके से विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 भी प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि सेरोटोनिन के सिंथेसिस में क्या होता है, अहम भूमिका निभाता है। जिस तरीके से प्रोटीन जरूरत होती है सेरोटोनिन को बनाने के लिए, उसी तरीके से विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है सेरोटोनिन हार्मोन को बनाने के लिए। तो प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी की वजह से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में सेरोटोनिन नामक हार्मोन प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है। आपके गट हेल्थ का असंतुलन है ना, अगर आपका गट हेल्थ प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर रहा है, डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है ना, उसमें जो है कि प्रॉपर तरीके से गुड बैक्टीरियाज नहीं बन पा रही है, तो भी क्या होगा, आपका सेरोटोनिन नामक हार्मोन का स्तर क्या होगा, हमेशा गिरा रहेगा। और जब हमेशा गिरा रहेगा, तो बार बार क्या होगा, आपके मस्तिष्क पे प्रेशर पड़ेगा, आपके नर्व्स पे प्रेशर पड़ेगा, और क्या होगा, सारी चीजें होंगी। हार्मोनल चेंजेस, लेडीज में ज्यादातर जो है ना कुछ हार्मोन्स चेंजेज होते हैं, जब उनके पीरियड्स होते हैं या फिर और भी मेनोपॉज का टाइम होता है, तो उसमें हार्मोन्स में जब चेंजेज होते हैं,
तो भी जो है कि सेरोटोनिन की मात्रा जो होती है घट जाती है, और उस समय भी उनको जो है कि सर में दर्द होता है, पेन होता है ना। लैक ऑफ सनलाइट, अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है, विटामिन डी की अगर बॉडी में कमी है, तो विटामिन डी भी क्या करता है, सेरोटोनिन सिंथेसिस में मदद करता है। तो अभी हमने क्या समझा, प्रोटीन समझा, विटामिन बी सिक्स समझा, विटामिन बी ट्वेल्व समझा, ओमेगा थ्री समझा, मैग्नीशियम समझा, और क्या समझा कि विटामिन डी भी सेरोटोनिन की सिंथेसिस में मदद करता है। तो अगर विटामिन डी की कमी है तो भी क्या होगा, दिक्कत होगा। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो लेकिन महसूस कम करते हो, है ना, ज्यादा आप सोच रहे हो लेकिन फीलिंग्स ही आपके अंदर नहीं है, लेकिन बार बार सोच रहे हो, है ना, फीलिंग आपकी गड़बड़ है, इमोशंस आपके गड़बड़ है, तो भी क्या होगा, आपका सेरोटोनिन पे इफेक्ट करेगा। आपने कोई भावना है ना, उसको दबा करके रखा हुआ, उसको रिलीज नहीं होने दे रहा, आपके अंदर में कुछ चीजें बहुत देरी से चल रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है ना, किसी आपके साथ कभी पास्ट टाइम में कुछ हुआ था और उसी को लेकर के आप बैठे हुए हो, तो भी क्या करता है, आपके हार्मोन्स को, सेरोटोनिन हार्मोन्स को प्रॉपर तरीके से रिलीज होने में दिक्कत देता है। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो और खुद ही खुश नहीं रहते हो, तो भी क्या होगा, सेरोटोनिन नामक हार्मोन प्रॉपर तरीके से बॉडी में सिंथेसिस उसकी नहीं होगी, है ना। आप या तो पास्ट के गिल्ट में जी रहे हो या फ्यूचर की एंजाइटी में जी रहे हो। पास्ट में कोई चीजें आपके साथ हुई, उसी में आप जिए जा रहे हो, है ना, उससे आप बाहर ही नहीं निकल रहे हो, तो भी क्या होगा,